दूसरा मतलब क्या है? HCl HCl का आणविक द्रव्यमान HCl आणविक द्रव्यमान क्या होगा? हाइड्रोजन एक परमाणु हाइड्रोजन का प्लस एक क्लोरीन का परमाणु है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? एक प्लस क्लोरीन का 34 हाँ 35 होता है। 35 एक 36 AMU। आणविक द्रव्यमान कितना हुआ HCl का? 36 एटॉमिक मास यूनिट। दूसरा क्या है? HNO3 कल दिए थे उसी को बना रहे हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु है, फिर क्या एक नाइट्रोजन परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? तीन से गुना कर देंगे, 3 गुना ऑक्सीजन करो। हाइड्रोजन का बार कितना होता है? एक 1 नाइट्रोजन का प्लस 3 गुना ऑक्सीजन के लिए कितना होता है बार? 16। तो चलो कितना हुआ? 1 प्लस 14 प्लस 16 48 ऐड करने के बाद 8 4 12 1 13 4 5 4 1 5 1 6 63 आएगा। गलती हो रहा है रे। 8 4 12 नहीं सही है 5 1 6। दूसरा क्या? 8 4 12 और 5 4 लिख लो। दूसरा क्या? Cl2 क्लोरीन का 2 परमाणु है बाबू यहाँ पर 2 गुना Cl। चलो फटाफट 2 गुना क्लोरीन का कितना? 35 गुना 70 AMU। हाँ आगे क्या नो कल और दिए थे कुछ N2O। तो आओ करते हैं नाइट्रोजन का यहाँ पर कितना परमाणु है? 2 परमाणु। तो N गुना 2 कर देंगे प्लस में एक ऑक्सीजन ही है मेरे पास, एक ऑक्सीजन। तो आओ करते हैं नाइट्रोजन का भार 14 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 9 16 चौदुनी 28 प्लस 16 44 कितना हुआ? 44 AM एटॉमिक मास यूनिट। चलो दूसरा क्या है बाबू? NO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? एक नाइट्रोजन परमाणु है और 2 ऑक्सीजन परमाणु, 2 गुना ऑक्सीजन कर देंगे फटाफट। नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम प्लस 2 गुना ऑक्सीजन मतलब 2 गुना 16 फटाफट 14 प्लस 32 बहुत हार्ड है ना रे? कुछ नहीं सब 46। आगे क्या है? H2SO4 H2SO4 का आणविक द्रव्यमान चलो निकाल लेते हैं। क्या लगा है? 2 हाइड्रोजन परमाणु है, एक सल्फर का परमाणु है और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। तो गुना कर देंगे फटाफट। तो 2 गुना हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर प्लस ऑक्सीजन का 4 परमाणु है यहाँ पर, तो 4 गुना ऑक्सीजन। चलो करते हैं। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान परमाणु का 1 गुना 2 प्लस सल्फर के लिए 32 16 गुना 32 परमाणु संख्या 16 होता है। 100 सल्फर 100 से 16 तो 16 गुना 32 प्लस 4 गुना ऑक्सीजन, तो 4 गुना ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम होता है। 2 into 1 2 प्लस 32 प्लस 16 चौकी 15 नहीं होता है। 15.99 999 मतलब 16 बहुत कम है। 16 से बहुत कम, उसको 16 माना जाता है। ठीक नहीं 15 नहीं। कितना होगा? 32 34 और 4 4 8 6 3 9। ओके और दिए थे हाँ होगा देख लो। किताब पढ़ो, बोलते हैं बार बार कि किताब रीड करो अपने से, जितना किताब पढ़ेगा उतना फायदा होगा। ठीक क्या है? CH4 नोट क्या है इसको? नोट करो उसको। अब दूसरा क्या है? CH4
चलो करते हैं, कार्बन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन का 4 परमाणु, तो हाइड्रोजन गुना 4 करेंगे। चलो कार्बन का कितना होता है 12, एक हाइड्रोजन का बार 1 × 4 12 प्लस 4, चलो 16 का सभी नोट करो। ऐसा गलती है सर। वाह जल्दी जल्दी, घर में मेहनत ज्यादा करो, किताब में सब बतला दिए कि काम क्या है नहीं है, अपने से रीड करो ना, हम तो बतलेबे करेंगे। और बचा हुआ है कल का होमवर्क, फिर आगे बढ़ेंगे, आज प्रोटॉन का खोज देखेंगे। C2H6 C2H6 यही है। यस सर। चलो कर देते हैं। कार्बन का कितना परमाणु है यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन का 6 परमाणु, तो 2 गुना कार्बन प्लस में 4 6 गुना हाइड्रोजन, मजा आ गया यार, बहुत ही सरल है। 2 गुना कार्बन 2 और 1 कार्बन का भार कितना होता है 12, फटाफट करो, 6 गुना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का भार 1 हो गया यार, कितना सरल है सब। 24 हुआ, 6 गुना 6 हुआ, 24 6 30 AMU, SI मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं उसमें, ठीक। दूसरा और है ना, अब नहीं है, तो कल का कुछ पूछ लेते हैं, उसके बाद आज हम लोग एनोड किरण एवं प्रोटॉन की खोज को पढ़ेंगे, कैसे कैसे हुआ था प्रोटॉन का खोज। पहले तो डाल्टन बोल के गए थे परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे नए टूल्स आते गए हम वैज्ञानिक के पास, और उनका और अध्ययन किया गया, जिससे पता चला कि परमाणु भी 3 मौलिक कणों से बना है। तो कल हम लोग इलेक्ट्रॉन का खोज देख लिए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। आज पढ़ेंगे प्रोटॉन का खोज। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 मौलिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा आता है, प्लस की माइनस? माइनस। और प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, उसका खोज गोल्डस्टीन ने किया है। प्रोटॉन की खोज किसने किया है? गोल्डस्टीन। देखेंगे कैसे किए थे, क्या क्या प्रयोग किए गोल्डस्टीन आए तो। एनोड किरणें एवं प्रोटॉन, एनोड किरणें एवं प्रोटॉन। जिस प्रकार से जे थॉमसन ने विलियम क्रूक्स के प्रयोग को दोहराए थे, अब पहले विलियम क्रूक्स ने एक कांच की नली ली थी, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उसने देखा कि इससे कैथोड से होकर एक किरण निकल रही है। कैथोड से, किस इलेक्ट्रोड से? कैथोड इलेक्ट्रोड से एक किरण निकल रही है, जिसे कैथोड किरणें बोला गया था। ठीक उसी प्रकार गोल्डस्टीन भी एक कांच की नली लेकर के, गोल्डस्टीन एक कांच की नली को लेते हैं। देखना इधर क्या कर रहे हैं, फिगर भी बनाना होगा कॉपी में। गोल्डस्टीन, गोल्ड गोल्डस्टीन, हाँ वैज्ञानिक थे। गोल्डस्टीन भी वही कार्य करते हैं जो कि जे थॉमसन एवं विलियम क्रूक्स ने किए थे। वो भी एक कांच की नली लेते हैं और दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड से, इसका माइनस चार्ज, इसका प्लस। एनोड है ये,
एनोड की क्या कैथोड। यहाँ पर जो एनोड जो है उसमें छिद्र रहता है, याद रखना। दोनों को हाई इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिए जाते हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिए जाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का मान कितना होता है? 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इस कांच के अंदर। धातु की 2 प्लेट लगा देते हैं, वो धातु पर, लोहा हो या सोना हो या चांदी, जब लगा देते हैं तो हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कैथोड से एक किरण निकलती है। कैथोड से क्या निकलती है? एक किरण निकलती है जो कि एनोड की तरफ चली जाती है, सीधी रेखा। कल पढ़े थे। इस किरण को क्या बोलते हैं? कैथोड किरण। कैथोड से निकलने वाली किरणों को कैथोड किरण बोलते हैं ना बाबू। ठीक उसी प्रकार से गोल्डस्टीन ने भी इसी प्रयोग को दोहराते हैं और दोहरा करके पाते हैं कि एनोड से भी एक किरण निकल रही है जो कि कैथोड की ओर गमन कर रही है। कल हम लोग देखे थे क्या कि कैथोड से सिर्फ किरण निकल रही है, लेकिन आज गोल्डस्टीन भी प्रयोग करके जब देखते हैं तो वह पाते हैं कि एनोड से भी कुछ किरणें निकलती है जो कि किस ओर आती है? कैथोड की ओर। और एनोड का चिन्ह क्या होता है? प्लस। और कैथोड का चिन्ह माइनस। तो इससे जो किरण निकल रही थी वो ऋणात्मक थी, लेकिन इससे जो निकल रही किरणें वो क्या होगी? धनात्मक। कैसे वो आप साबित भी करेंगे आगे चल कर। तो वह पाते हैं क्या कि एनोड से भी कुछ किरणें निकल रही है, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग? एनोड किरण। इससे जो किरणें निकल रही है उसको क्या बोलेंगे? एनोड किरण। यह किरणें धनात्मक होती है और यह किरणें भी कणों से बने होते हैं। यह किरण भी क्या होते हैं? कणों से बने होते हैं। कौन ये सब साबित कर रहे हैं? गोल्डस्टीन। तो जो प्रयोग जे थॉमसन किए थे वही प्रयोग गोल्डस्टीन करते हैं, तो उसको भी यही पता चलता है कि एनोड से भी कुछ किरण निकलती है जो कि कैथोड की ओर गमन करती है। उनका पूर्ण अध्ययन किया, उनकी पूर्ण व्याख्या की, तब उनको किनको? गोल्डस्टीन को पता चला कि यह किरण भी सीधी रेखा में गमन करती है और उनके गुण को बतलाते हैं। कौन? गोल्डस्टीन। एनोड किरण के गुण क्या क्या बतलाते हैं? इस किरणों के गुण को तो बतलाते हैं कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे पता चला उनको? तो वह करते हैं कि इसके बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं। कोई पदार्थ ले लो, चौक तक कुछ भी रख करके देखते हैं तो इनका छाया बनने लगता है इस तरह। इससे पता चलता है कि किरण, एनोड किरणें भी सीधी रेखा में गमन करती है। तो नंबर 1 गुण लिखो, एनोड किरणें, स्टार पॉइंट लगा लो। एनोड किरणों के गुण, एनोड किरणें, पहले फिगर को बना लेना उसके बाद लिखना है। एनोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। रेखा में गमन करती है। एक गुण बतलाते हैं गोल्डस्टीन, उसके बाद दूसरा प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं? पुनः एक पंखी लेते हैं, पंखी को लेकर के इसके बीच में रखता है तो वह पाता है कि घूमने लगती है पंखी। पंखी क्या होने लगती है? घूमने लगती है। इससे पता चलता है कि बाबू ये किरणें कणों से बने होते हैं। यह किरण जो है किन से बने होते हैं? कणों से। दूसरा गुण लिखो, यह किरणें
कणों से बने होते हैं। ये किरणें किनसे बने होते हैं? कणों से। उसके बाद तीसरा प्रयोग करते हैं गोल्डस्टीन। और क्या करते हैं? इनके बीच इन किरणों को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं, चुंबक लगा देते हैं, दो चुंबक लगा देते हैं, एक माइनस एक प्लस। जब इन किरणों को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं बाबू, इधर सुनो, तो ये किरणें माइनस की ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ती है? माइनस की ओर। कल हम लोग देखे थे क्या कि कैथोड से निकलने वाली किरणें किस ओर मुड़ रही है? प्लस की ओर। लेकिन गोल्डस्टीन पाते हैं कि एनोड से निकलने वाली किरणें माइनस की ओर मुड़ जाती है, ऋणात्मक क्षेत्र की ओर। किस ओर मुड़ती है? चुंबक के ऋणात्मक क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है। तो इससे पता चलता है कि एनोड से निकलने वाली किरणें धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। प्लस माइनस की ओर ना आकर्षित होगा बाबू, तो प्लस है तब नहीं माइनस की ओर आकर्षित हो रहा है। कल भी बोले थे कि प्लस किसको आकर्षित करता है? माइनस को। तो माइनस किसको आकर्षित करता है? प्लस को। माइनस है तब नहीं, प्लस है तब नहीं माइनस को, नहीं वो नहीं होगा। ये माइनस है, ये किनारा इधर से इसको आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब है क्या है बाबू? प्लस तब ना आकर्षित करेगा वो, अन्यथा आकर्षित नहीं करता। अपोजिट चीज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, तब ना एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। इससे साबित होता है कि एनोड से निकलने वाली किरणें धनात्मक होती है। तीसरे गुण को साबित कर देते हैं कौन? गोल्डस्टीन। यह किरण धनात्मक होती है, यह किरण धनात्मक होती है। हाँ, धनात्मक यही गुण बतलाए कौन? गोल्डस्टीन। उसी में लिखना यहां से, इन सभी प्रयोगों से पता चलता है कि परमाणु में एक दूसरा भी कण रहता है जो धनात्मक होती है। जो धनात्मक होती है, इन्हीं कणों का नाम प्रोटॉन रखा गया है। गया परमाणु के दो कणों की खोज हो चुकी है अभी तक में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं? धनात्मक। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं?
ऋणात्मक। ठीक, इस फिगर को नोट कर लिया है, मिटा लें इसको। राजा जता गर्मी लागे तो